इक्विलिब्रियम एंड इट्स डायनामिक नेचर। पहले तो ये समझते कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक नेचर भी बाद में देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम के लिए जैसे मैं क्या करता हूँ, इनिशियली एक क्लोज कंटेनर लेता हूँ, उसमें मैं N2 और H2 को रिएक्ट करता हूँ, जिससे क्या फॉर्म होगा, अमोनिया फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन क्या हो रही है इधर, N2 गैस है, 3H2 गैस, इसको मैं रिएक्ट करता हूँ, इससे क्या बनेगा, 2 अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, 2NH3 अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, देखो इनिशियली अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन लूँ और हाइड्रोजन लूँ, अमोनिया का कुछ अमाउंट नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर मैंने सिर्फ ये लिया है तो ये रिएक्ट होंगे, फिर इसका कुछ अमाउंट बन जाएगा। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ होगा N2, कुछ अमाउंट होगा H2 का, कुछ अमाउंट होगा NH3 का। लेकिन एट द इक्विलिब्रियम इज द स्टेट व्हेन concentration of reactants और products do not change with time। इनका concentration जब चेंज नहीं हो रहा है तो उस स्टेट को क्या कहना है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। ठीक है, या फिर सिंपल वर्ड्स में यही है, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट एट विच concentration of reactants and products do not change with time। अगर कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनका कांस्टेंट है, तो अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कुछ कांस्टेंट आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तो उस स्टेट को क्या कहना है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, या ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्लियर है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्लियर है, concentration of reactants और प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विथ टाइम, या फिर सिंपली टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इनका कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी recognized by the constancy of certain measurable properties such as pressure, density, color and concentration। जब यहाँ पे concentration सेम है सबका, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है concentration में, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा क्या, प्रेशर भी क्या होगा, इट कैन बी ऑब्जर्व, जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होगी। जैसे इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी हो या फिर प्रेशर हो या फिर इसका कलर हो। अभी इसमें तो कलर नहीं आएगा, और कुछ केस में कलर आ सकता है, जैसे अगर वाटर में कोई रिएक्शन हो रही है, एक सब्सटेंस का कुछ कलर है, तो अगर सबका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या फिर कॉन्सेंट्रेशन है, ये सब क्या आएंगे, कांस्टेंट आएंगे या फिर सेम आएंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सेम कह सकते हो, सेम वर्ड यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट नहीं है, कांस्टेंट वर्ड ही ज़्यादा करेक्ट है। सेम मतलब तो क्या होता है, एक और दूसरा सेम, सेम नहीं आएगा। ठीक है, कांस्टेंट वर्ड यूज करो। डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है वो सब क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। तो ये अपना फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इट कैन बी अचीव्ड इन, इट कैन ओनली बी अचीव्ड इन क्लोज वेसल। तो ये सब कांस्टेंट है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सेकंड, इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन वेसल में अचीव नहीं हो सकता है, इट ओनली कैन बी अचीव्ड, इट कैन ओनली बी अचीव्ड इन क्लोज्ड वेसल। ये भी क्लियर है सबको, वेसल क्लोज होगा तभी तो इनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो सकता है। वेसल को अगर मैं ओपन कर दूं, जैसे कहीं से मैं वेसल को ओपन कर दूं, तो क्या होगा, कौन सा गैस सबसे पहले डिफ्यूज हो जाएगा या इफ्यूज होगा। अभी कौन सा गैस सबसे पहले इफ्यूज होगा,
H2 का रेट ज़्यादा है, गैसेस स्टेट में अभी पढ़ा ही है। तो ओपन वेसल में क्या होगा, H2 अगर फॉर्म हुआ, H2 बाहर चला जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन अ क्लोज्ड वेसल। एंड नेक्स्ट थर्ड है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। इसका नेचर क्या होगा, रिवर्सिबल होगा, इससे ये फॉर्म होगा और इससे ये फॉर्म होगा। क्लियर है ये? अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। इसका नेचर क्या है, रिवर्सिबल है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म होता रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये? एंड नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑल्सो डायनामिक इन नेचर, that is reaction do not cease, both forward and backward reactions happen। यहाँ पे भी देखने के बाद क्या लग रहा है, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब कांस्टेंट है। N2 का कुछ कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, H2 का कुछ आया, NH3 का कुछ आया। तो इससे क्या लग रहा है, रिएक्शन स्टॉप हो गई ऐसे लग रहा है, सीज हो गए ऐसे लग रहा है या नहीं लग रहा है? स्टार्टिंग में मैंने ये लिया था, इसका कुछ अमाउंट बन गया। इनिशियली ऐसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, इसका कुछ अमाउंट बन गया। तो अभी क्या लग रहा है, रिएक्शन स्टॉप हो गई है, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। इसका नेचर क्या है, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये है कि रिएक्शन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चल रही है, स्टॉप नहीं हुई है, सीज नहीं हुई है, कंटिन्यूअस है। जितनी रिएक्शन आगे के डायरेक्शन में जा रही है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। तब कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल N2 का रिएक्ट हुआ, जैसे एक सेकंड में मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड में एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल N2 के रिएक्ट करता हूँ तो H2 के कितने होंगे, 6 मॉलिक्यूल। ये रिएक्ट हुए N2 के, 6 मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए H2 के, इसके कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, 4 मॉलिक्यूल। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनका सेम चाहिए तो इसके 4 मॉलिक्यूल इधर से इधर रिएक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? 4 मॉलिक्यूल NH3 के रिएक्ट होंगे या ब्रेक हो जाएंगे। इसके अगर 4 मॉलिक्यूल ब्रेक हुए तो इसके कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 6 मॉलिक्यूल, इसके बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। क्लियर है ये? तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ क्या, जितने इधर से रिएक्ट हो रहे हैं उतने इधर से भी रिएक्ट हुए, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है। इसी को क्या कहते हैं, इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक वर्ड तो सबको पता ही है, पढ़ा है ना सबने, डायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स आता है। डायनामिक मतलब मोशन है, कुछ मूव हो रहा है, मूव के लिए आता है, ठीक है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव हो रही है, ठीक है। जैसे इसको अगर समझना है तो ऐसे समझ सकते हो, एक टैंक लेता हूं मैं, मेरे पास एक टैंक है। इस टैंक में मैं क्या करता हूं, इधर से इसका मैंने वाटर लेवल इधर फिक्स कर दिया है, इधर से मैं कुछ वाटर इसमें आ रहा है और इधर से कुछ वाटर इधर से बाहर जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक सेकंड में 1 लीटर वाटर यहाँ से आ रहा है, एक सेकंड में इधर 1 लीटर वाटर यहाँ से चला गया, तो इसकी हाइट चेंज होगी क्या, होगी क्या चेंज? नहीं होगी। 1 लीटर वाटर आया भी, 1 लीटर वाटर चला भी गया, या एकदम कांस्टेंट रेट से इधर वाटर आ रहा है, इधर भी कांस्टेंट रेट से वाटर जा रहा है, सेम रेट से, तो इसकी हाइट क्या होगी, कांस्टेंट दिखेगी। तो देखने पे क्या लग रहा है कि ना वाटर आ रहा है ना वाटर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वाटर आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो सिमिलरली तो इसका नेचर क्या है, डायनामिक। वाटर मॉलिक्यूल मूव हो रहे हैं, सिमिलर नेचर इधर भी है, डायनामिक नेचर है। क्लियर है? इसको ऐसे समझ सकते हो, इधर से वाटर आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, इधर से वाटर जा रहा है मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन दोनों का रेट क्या होगा, सेम होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक यही है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ तो है इट इज डायनामिक इन नेचर, नेक्स्ट फिफ्थ है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, फिफ्थ है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है, फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी स्पीड से हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन भी उतने ही स्पीड से हो रही है, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इनिशियली अगर मैं सिर्फ लेता हूँ N2 और H2 तो क्या होगा, किसका रेट ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, फिर इसका कुछ अमाउंट बनेगा, फिर इसका अमाउंट अगर बनता है कुछ तो क्या होगा, ये भी रिएक्ट होगा और इससे फॉर्म हो गए अपने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म हो गए। तो जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसके लिए ग्राफ इधर मैं करता हूँ, टाइम करता हूँ एंड कॉन्स्टेंट, टाइम एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इधर मैं करता हूँ टाइम और इधर मैं करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियली अगर मैं सिर्फ रिएक्टेंट लेता हूँ, ठीक है, ये ग्राफ मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। इनिशियली मैं सिर्फ लेता हूँ रिएक्टेंट्स ओनली, तो इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब है NH3 जब है ही नहीं तो इसका रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली ज़ीरो है और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। कुछ समय के बाद फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या आएगा, यह है अपना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली ज़ीरो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली ज़्यादा है। तो क्या होगा, इससे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। और जहाँ पे रेट कांस्टेंट हो गया तो इस पॉइंट को क्या कहना है, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ये क्या है, अपना इक्विलिब्रियम का स्टेट है। ग्राफ क्लियर है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इनिशियली फास्टर था, बैकवर्ड का ज़ीरो था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसका अमाउंट भी बढ़ गया, अमाउंट जैसे बढ़ा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ा और इसका अमाउंट कम हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो गया। कुछ समय के बाद ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जहाँ पे रेट सेम हो जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है, विजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम शुड नॉट चेंज विथ टाइम। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी विजिबल प्रॉपर्टीज है शुड नॉट चेंज विथ टाइम। विजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम शुड नॉट चेंज या डू नॉट चेंज विथ टाइम। इक्विलिब्रियम अगर अचीव हुआ है तो इसकी विजिबल प्रॉपर्टीज चेंज होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। या फिर मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी उसी वे में है ये, ठीक है। जो भी अपने को दिख रहा है वो क्या दिखेगा, कि कुछ हो ही नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा है ऐसे दिखेगा, ठीक है। विजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम शुड नॉट चेंज विथ टाइम। इसमें और एक ग्राफ पॉसिबल है, जैसे इनका अमाउंट देखते हैं, रिएक्टेंट का अमाउंट, प्रोडक्ट का अमाउंट। जैसे अगर मैं इनिशियली सिर्फ N2 और H2 लूँ तो इसका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे इसका मैं अमाउंट लेता हूँ, H2 का अमाउंट इधर करता हूँ, बहुत ज़्यादा लेता हूँ, N2 का अमाउंट इधर करता हूँ। अमोनिया इनिशियली मैंने दिया है 0, ठीक है। अमोनिया का अमाउंट ऐसे बढ़ेगा और कांस्टेंट हो जाएगा। ये है अपना अमोनिया, NH3 का अमाउंट बढ़ा और कांस्टेंट हो गया, N2 का अमाउंट कम हुआ और कांस्टेंट हो गया। ये अभी इसके ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है।
H2 का भी अमाउंट ये N2 का अमाउंट कर दिया, H2 का भी अमाउंट कम हुआ और फाइनली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद क्या होगा, इन सब का जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम है और इधर मैं कर देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन। H2 और N2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। ये सब पॉइंट्स क्लियर है। इसमें देखो रिएक्शन में ये तो सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही, इसी के साथ ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन में सिर्फ अमोनिया से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैं रिएक्शन सिर्फ अमोनिया से स्टार्ट करूँगा तो इससे क्या बनेगा, N2 और H2 बनेगा। उस केसेस में ये ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, लेकिन ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं सिर्फ अमोनिया से स्टार्ट करूँ तो अमोनिया का अमाउंट इनिशियली क्या होगा, ज़्यादा होगा, फिर ऐसे बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। H2 N2 कुछ फॉर्म होगा, इनका अमाउंट ऐसे बढ़ेगा और कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। इनिशियली सिर्फ अमोनिया भी मैं लेता हूँ फिर भी चलेगा, फाइनल जो आएगा इनका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, फॉर द इक्विलिब्रियम ए गिविंग बी, ये इक्विलिब्रियम दिया है, फॉर इक्विलिब्रियम ए गिविंग बी द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड ए, रेट ऑफ फॉरवर्ड दिया है ए, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दिया है बी, विथ टाइम इज, रेट ऑफ फॉरवर्ड ए रिवर्स बी रिएक्शन विथ टाइम इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद क्या आना चाहिए, दोनों का रेट कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, डायनामिक नेचर के स्टडी के लिए और एक एक्सपेरिमेंट यूज होता है। जैसे अगर मेरे पास कंटेनर है, इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ शुगर के क्रिस्टल सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या कुछ अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व होने के बाद भी बच रहा है। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे शुगर के क्रिस्टल है और ये अपना सॉल्यूशन भी क्या है, सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यहाँ पे कुछ शुगर के क्रिस्टल है, तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, इक्विलिब्रियम अगर अचीव हुआ है तो क्या होगा, कुछ शुगर के क्रिस्टल सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे या सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, और जो सॉल्वेंट में शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम अगर अचीव हुआ है तो क्या होगा, रेट ऑफ, जो रेट है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन या रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। ये दोनों का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। जितने मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से इधर क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस क्रिस्टल से इस शुगर सॉल्यूशन में जाएंगे। ये क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं कुछ शुगर के क्रिस्टल रिमूव करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से 4 शुगर के क्रिस्टल रिमूव कर दिए और इसमें ऐसा शुगर यूज करता हूँ जिसमें जैसे ग्लूकोज के क्रिस्टल है, C6 है अपने पास, H12 है, O6 है। यहाँ पे मैं कार्बन यूज करता हूँ C14। C14 कार्बन का जो आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या है अपना, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद कुछ ये मॉलिक्यूल्स इधर शुगर के इधर चले जाएंगे और जो नॉर्मल शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। तो समय के साथ क्या होगा, इसका अमाउंट कुछ बढ़ता जाएगा और नॉर्मल शुगर का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हो, अगर यहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं रही है तब इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आते क्या, रिएक्शन अगर स्टॉप हो जाती है, यहाँ के क्रिस्टल अगर यहीं पे रहते तो उस केस में ये मॉलिक्यूल इधर आते क्या,
नहीं आते, लेकिन डायनामिक नेचर के लिए इसका नेचर क्या है, डायनामिक। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स नॉर्मल शुगर के इधर वापस भी आएंगे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये चेक कर सकते हो कि ये डायनामिक नेचर एक्चुअल में है या नहीं। तो एक्चुअल में डायनामिक नेचर, इक्विलिब्रियम में डायनामिक नेचर उसका होता है, ठीक है।